हर हर महादेव। क्या आपने कभी ऐसी यात्रा के बारे में सुना है जहाँ रास्ता आसान नहीं है, सांसें फूलती है, कदम कदम पर चढ़ाई है, मौसम कभी भी बदल सकता है, लेकिन फिर भी हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए इस कठिन रास्ते पर निकल पड़ते हैं। ये यात्रा है हिमाचल प्रदेश की पवित्र मणिमहेश यात्रा। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बादलों से घिरे रास्ते, ठंडी हवाएं और कठिन चढ़ाई, और इन सब के बीच है भक्तों के मन में सिर्फ एक ही विश्वास है, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मणिमहेश यात्रा का असली मुश्किल सफर, इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, यात्रा के दौरान कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए और कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मणिमहेश यात्रा हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में स्थित पवित्र मणिमहेश झील तक पहुंचने की आध्यात्मिक यात्रा है। यात्रा का रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे प्राकृतिक का रूप भी बदलता जाता है। शुरुआत में रास्ता अपेक्षाकृत आसान लग सकता है, लेकिन आगे बढ़ने पर चढ़ाई कठिन होती जाती है। कहीं पथरीला रास्ता आता है, कहीं सकरा रास्ता और कहीं तेज चढ़ाई। कई श्रद्धालु पैदल चलते हैं, कुछ लोग अपनी सुविधा के अनुसार स्थानीय परिवहन उपलब्ध सेवाओं का सहारा लेते हैं। लेकिन इस यात्रा की असली खूबसूरती यही है कि कठिन रास्ते के बावजूद श्रद्धालु के चेहरे पर थकान से ज्यादा भक्ति और उत्साह दिखाई देता है। रास्ते में हर तरफ एक ही आवाज सुनाई देती है, हर हर महादेव। मणिमहेश यात्रा को आसान यात्रा समझना बिल्कुल सही नहीं होगा। सबसे बड़ी चुनौती है लगातार चढ़ाई और पहाड़ी रास्ता। मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ऊंचाई पर लंबे समय तक पैदल चलना शरीर के लिए मुश्किल हो सकता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, सांस फूलना, थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है। इसीलिए इस यात्रा में सबसे जरूरी है जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। धीरे धीरे चलिए, बीच बीच में आराम कीजिए और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। याद रखिए, मंजिल तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन सुरक्षित पहुंचना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और पहाड़ों में मौसम पल पल में बदलता रहता है। कुछ समय पहले धूप हो, अचानक से बादल, बारिश या ठंडी हवा शुरू हो जाए, ऐसा पहाड़ी क्षेत्रों में हो सकता है। इसीलिए यात्रा पर निकलने से पहले मौसम और प्रशासन की ताजा जानकारी जरूर देख लें। अब बात करते हैं इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की। मणिमहेश यात्रा सिर्फ पहाड़ चढ़ने का नाम नहीं है, ये आस्था, संयम और श्रद्धा की यात्रा है। जब श्रद्धालु कठिन रास्ते को पार करते हुए मणिमहेश झील के पास पहुंचते हैं तो उनके सामने हिमालय की अद्भुत सुंदरता और पवित्र वातावरण होता है। यही वो क्षण होता है जब कई किलोमीटर की थकान भी जैसे पीछे छूट जाती है। लेकिन यह एक बात हमेशा याद रखें, पवित्र स्थान पर श्रद्धा के साथ साथ अनुशासन भी जरूरी है। झील और आसपास के प्राकृतिक क्षेत्र को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। कूड़ा कचरा इधर उधर न फेंके, प्राकृतिक को नुकसान न पहुँचाए और किसी भी धार्मिक स्थल की मर्यादा का सम्मान करे। भगवान शिव के दर्शन नहीं कराती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि प्राकृतिक और आस्था दोनों का सम्मान करना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप मणिमहेश यात्रा पर जा रहे हैं तो इन सावधानियों को जरूर ध्यान में रखें। पहली सावधानी, अपनी शारीरिक क्षमता को समझे। बहुत ज्यादा थकान होने पर जबरदस्ती आगे न बढ़े, आराम करें और जरूरत महसूस होने पर सहायता ले। दूसरी सावधानी, पानी पीते रहें। पहाड़ों पर लगातार चलने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इसीलिए अपने साथ पर्याप्त पानी रखें और जरूरत के अनुसार पानी पीते रहें। तीसरी सावधानी, जूते सही पहने। फैशनेबल जूते नहीं, बल्कि ऐसे मजबूत और आरामदायक जूते पहने जिनकी पकड़ अच्छी हो। फिसलने वाले रास्तों पर सही जूते बहुत काम आते हैं। चौथी सावधानी, गर्म कपड़े और बारिश से बचाव का सामान रखें। पहाड़ों में मौसम अचानक बदल सकता है, इसीलिए गर्म कपड़े, रेनकोट या अन्य जरूरी सामान साथ रखना समझदारी है। पांचवी सावधानी, अकेले जोखिम न ले। अगर रास्ता कठिन है या मौसम खराब हो जाए तो स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों की सलाह को प्राथमिकता दे। छठी सावधानी, अपने जरूरी दस्तावेज और मोबाइल सुरक्षित रखें। फोन की बैटरी बचाकर रखें और संभव हो तो पावर बैंक साथ रखें। अब हम जानते हैं कि मणिमहेश यात्रा के दौरान कौन सी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, जल्दबाजी में पहाड़ चढ़ने की कोशिश न करें। दूसरी गलती, मौसम खराब होने पर जोखिम लेकर आगे न बढ़े। तीसरी गलती, नदी, झरने या खतरनाक किनारों के पास फोटो लेने के लिए अपनी जान जोखिम में न डालें। एक तस्वीर के लिए अपनी सुरक्षा से समझौता करना बिल्कुल सही नहीं है। चौथी, प्लास्टिक और कूड़ा प्रकृति में न छोड़े। जो सामान आप पहाड़ पर लेकर गए हैं उसे वापस लाना भी आपकी जिम्मेदारी है। और पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी आस्था के साथ दूसरों की आस्था और स्थानीय नियमों का भी सम्मान करें। मणिमहेश यात्रा सिर्फ एक कठिन पहाड़ी सफर नहीं है, यह उस विश्वास का नाम है जो इंसान को कठिन रास्तों पर भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। रास्ते में थकान होगी, मौसम चुनौती देगा, लेकिन जब मन में महादेव का नाम हो तो हर कदम पर नई ऊर्जा देता है। बस याद रखिए, भक्ति के साथ सावधानी, श्रद्धा के साथ अनुशासन और यात्रा के साथ प्रकृति की रक्षा, यही सच्ची मणिमहेश यात्रा है। अगर आपको भी भगवान शिव में आस्था है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करें, अपने शिव भक्तों दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और यात्रा से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।